हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको 5 से 6 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो टाटा नेक्सॉन में नहीं करनी चाहिए, और कुछ कुछ गलतियां तो ऐसी हैं जो आपको किसी भी गाड़ी में नहीं करनी चाहिए। जब मैंने टाटा नेक्सॉन ली थी मैंने भी करी थी कुछ ऐसी गलतियां थी जो मैंने ओवर द टाइम ठीक करी, और मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता लगे किस तरह से इस गाड़ी को सही से चलाया जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहली मिस्टेक हम टाटा नेक्सॉन या फिर टाटा की गाड़ियों में करते हैं। यहाँ मैं स्पेशली टाटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टाटा की गाड़ियों में ज़्यादा प्रॉब्लम है। इससे पहले मैं मेरे पास सियाज है डीजल मॉडल, उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, ZA प्लस मारुति सुजुकी की। लेकिन टाटा में मेरे को ये प्रॉब्लम लगी जब मैंने, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, मतलब इसमें एक स्टाइल ऐसा है। तो स्टाइल क्या है कि हमारी गलती क्या रहती है, हम जब गियर शिफ्टिंग करते हैं ना, तो टाटा की गाड़ियों में जब आप मान लीजिए चौथे गियर से तीसरे गियर से रोक के, पूरी गाड़ी रोक के जब बैक गियर लगाएंगे तो बैक गियर लगाने में थोड़ी सी रफनेस हमें फील होती है। ठीक है, ये मैंने अभी तक टाटा नेक्सॉन में फील किया या फिर टाटा की पंच में फील किया, एक दो गाड़ियों में मैंने चीज़ फील करी है टाटा की गाड़ियों में, और किसी गाड़ी में मैंने फील नहीं करी। तो यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने गाड़ी रोक दी, ठीक है, मैं तीसरे गियर में चला रहा था और तीसरे गियर में चलाने के बाद मैंने गाड़ी रोक के बैक गियर लगा दिया, तो बैक गियर एकदम सही से नहीं लगता, थोड़ी सी रफनेस उसमें आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने करना क्या है, ध्यान से सुनना। ऐसी सिचुएशन में आपने करना है, मान लीजिए मैंने 5वें गियर से गाड़ी इस तरह से यहाँ पे रोक दी किसी कारण से, ठीक है, ये मैंने गाड़ी रोक दी। उसके बाद मैं सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल करूंगा, ठीक है, या फिर आपने बिल्कुल रोकने के बाद पहले गियर में डालनी है। क्योंकि जब हम अपने माइंड में क्या कर रहे होते हैं, हम गियर लगा लेते हैं और हम सोचते हैं नीचे जो गियर की गरारी है या फिर जो पूरा गियर सिस्टम है वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स कर रहा है। ऐसा नहीं होता गाइस, गियर को सेटल होने में टाइम लगता है। तो जब आप 4th गियर से 3rd गियर से 1st गियर लगाते हैं तो 1st गियर से बैक गियर का जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्मूथ होता है। तो क्या करना है आपने, बैक गियर लगाने के लिए पहले 1st गियर लगा लीजिए, ठीक है, उसके बाद बैक गियर लगाइए, बहुत जल्दी लगेगा। आप ट्राई करके देखना। मेरे को भी ये चीज़ नहीं पता थी, फिर मैं जब टाटा के शोरूम गया मैंने वहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मेरे को इसका सोल्यूशन दिया। तो उन्होंने खुद बताया कि अगर आप कोई भी गियर लगाते हैं पहले को छोड़ के, 2nd 3rd 4th 5th कोई भी, तो आपने सबसे पहले गाड़ी रोकनी है, मतलब पूरी जब रोकनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको बैक गियर लगाना है, चलती गाड़ी में तो लगा नहीं सकते आप। तो आपने सबसे पहले, अगर गियर अड़ रहा है या फिर रफनेस आ रही है, पहले 1st गियर लगा दो, हल्का सा चला लो, देन आप बैक गियर लगाओ, बहुत स्मूथ लगेगा, बिल्कुल गियर नहीं अड़ेगा, कोई भी रफनेस की आपको जो है साउंड भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है। अब गियर शिफ्टिंग से ही रिलेटेड है नेक्स्ट गलती जो हम करते हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जब भी टाटा नेक्सॉन ड्राइव करते हैं तो गलत मोड में चला रहे होते हैं या फिर ऑल द टाइम सिटी मोड में ही चल रही होती है। तो आपने ऐसा नहीं करना। देखो, बाय डिफॉल्ट टाटा नेक्सॉन सिटी मोड में ही चलती है, आपको पता ही होगा अगर आप ऑन करते हैं, ठीक है। अब सिटी मोड से आपको उसको इकोनॉमिक मोड पे भी डालना है अगर आपको माइलेज चाहिए। और माइलेज किसको नहीं चाहिए, स्पेशली अगर आप पेट्रोल वेरिएंट ऑन करते हैं तो किसको नहीं चाहिए। तो अगर आपको माइलेज चाहिए, एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ के आपने इसका जो है इकोनॉमिक मोड लगाना है। फिर आप इसको इकोनॉमिक मोड से वापस से सिटी मोड में डाल सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप शहर में वापस से घुस गए हैं, जैसे मान लीजिए आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपने इस तरह से इकोनॉमिक मोड और सिटी मोड में स्विच करना है। और अगर आपको ओवरटेकिंग करनी है, ज़्यादा तेज चलानी है, पावर चाहिए, फन टू ड्राइव चलाना है, तो आपने स्पोर्ट्स मोड में लगाना है। बाकी गाइस, अगर आप इस मोड्स को, ये जो मोड्स है टाटा नेक्सॉन में, इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें मैंने इस मोड को कैसे यूज़ करना है, किस मोड का क्या महत्व है, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। अब नेक्स्ट मिस्टेक है फ्यूल से रिलेटेड। अगर आपकी MID में जो गाड़ी की डिस्प्ले है उसके अंदर आपको दिखा रहा है कि आपकी गाड़ी अब 300 किलोमीटर और चल सकती है, आपने जितना पेट्रोल डलवा रखा है उसके हिसाब से, तो वो गलत है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होती रहती है। हमें कभी भी उसके हिसाब से नहीं चलाना पड़ता। स्पेशली ये बात मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगा जब हमारी गाड़ी रिजर्व मोड में लगी होती है। अगर आपको लगता है आपकी टाटा नेक्सॉन में गाड़ी रिजर्व पे लग गई है और उसके अंदर वो दिखा रहा है कि सिर्फ 80 से 100 किलोमीटर चलेगी, तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप 80 में से 50 या 60 किलोमीटर चला लें फिर उसमें पेट्रोल डलवाएं। इस गलती से आपको दो नुकसान हो सकते हैं। पहला ये, अगर वो एस्टिमेशन गलत हुआ तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी बीच में ही रुक जाए। अगर वो एस्टिमेशन मान लीजिए 100 का था और वो चली 50 से 60 ही, बीच में जाम मिल गया, कोई रेड लाइट मिल गई, कोई बात हो गई, बीच में रुकना पड़ गया, गाड़ी चलती रही ऐसी खड़े खड़े, तो वो एस्टिमेशन वहाँ पे गलत हो सकता है। दूसरा, उसका ड्रॉबैक क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता
जब आपकी गाड़ी रिजर्व पे होती है और आप ज़्यादा ही कम उसमें फ्यूल रखते हैं, बहुत ज़्यादा कम रखते हैं, तो जो आपका पेट्रोल का पंप होता है वो ख़राब हो जाता है। ओवर द टाइम वो बिल्कुल ख़राब होने लग जाता है और आपको पेट्रोल का पंप बार बार बदलवाना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा आता है। 10 से 12 हज़ार की रेंज में पेट्रोल का पंप आता है। डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी आपके पास है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपने ऐसी गलती करनी क्यों? तो रिजर्व मोड में जैसे ही आपको लगे ना आपकी गाड़ी लग गई है, तो आप हार्डली 10 से 15-20 किलोमीटर चला लें, उसके बाद उसमें डलवा लें। ये मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन दूंगा। बाकी चलाने वाले तो 90% रिजर्व मोड पे चला के भी 10% जब रह जाता है तब भरवा लेते हैं अपनी मन मर्जी के हिसाब से। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसको रिजर्व पे लगते ही डलवा ले। 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे में आपको जैसे ही पेट्रोल पंप दिखे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जो नेक्स्ट गलती है वो इसी से रिलेटेड ही है। हम दो चीज़ें निगलेक्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर आपकी गाड़ी में टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो प्रेशर चेक करता है, तो आप उसको फ्रिक्वेंटली चेक करते रहे। और कभी भी लो टायर, अगर लो एयर टायर है तो उस पर गाड़ी ना चलाए। मतलब अगर प्रेशर कम है, 33 PSI सब में होना चाहिए, सारे टायरों में होना चाहिए 33, ठीक है। अगर 33 नहीं है, 27 है, 26 है, तो उससे आपकी एवरेज पे इफेक्ट आएगा, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा और ओवरऑल जो है गाड़ी की चलने में, ड्यूरेबिलिटी में, हर चीज़ में इफेक्ट आएगा, क्योंकि टायरों पे ही गाड़ियाँ चलेंगी, जितनी भी गाड़ियाँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमेशा गाड़ी को टॉप अप करवाना है एयर में 33 PSI में, मतलब एयर उसमें प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी में टायर जो प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो नहीं लगा है, तो आप उसको लगवा लीजिए। इतना महंगा नहीं आता है, 2000, 2500, 3000 में आ जाता है। JK कंपनी का आता है। मैक्सिमम आप 4000 भी ले लीजिए। तो अगर आप वो लगवा लेते हैं ना, आपको हाईवे पे बार बार रुकना नहीं पड़ेगा ये देखने के लिए, अरे यार टायर में हवा कम तो नहीं, एक बार मैं साइड पे लगा के देख लूँ। कोई कोई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे आपको गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, रात का टाइम है, तो वो चीज़ आप ज़रूर लगवा लीजिए अगर आपके वेरिएंट में नहीं है। ये गलती आप ना करें अपनी टाटा नेक्सॉन में स्पेशली। और अगर आपकी गाड़ी में TPMS है तो उसका भरपूर अच्छे से इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट मिस्टेक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत सारे लोग जो बिगनर्स हैं वो ज़्यादा करते हैं, या फिर जो बिल्कुल यंग जनरेशन है 18-19 साल के, वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब गाइस, टाटा नेक्सॉन में आप कभी भी गाड़ी चलाओ तो ये वाली गाड़ी में आपने हार्ड एक्सेलरेशन नहीं करनी। हार्ड एक्सेलरेशन का मतलब ये है, रेस का पंजा एकदम से नहीं दबाना। अगर आप एकदम से दबाएंगे तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गाड़ी एकदम से आपको टॉर्क देगी, गाड़ी एकदम से भाग जाएगी, बहुत तेज पिकअप देगी जैसे इलेक्ट्रिक कार देती है। तो ऐसा नहीं है गाइस, या फिर डीजल कार देती है। डीजल कार और इलेक्ट्रिक कार की बात अलग होती है। लेकिन ये जो टाटा नेक्सॉन पेट्रोल में अगर आपके पास है स्पेशली, आपने हार्ड एक्सेलरेशन नहीं करना है। कभी भी आप एक्सेलरेशन दे तो उसको ग्रेजुअली इस तरह से बढ़ाए, इस तरह से पंजा आपने दबाना है। जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो गाड़ियां हैं ना, ये एक मॉडरेट एवरेज पेस पे ही पंजा चाहती है कि दबे, ताकि ये उस हिसाब से आपको प्रॉपर पिकअप दे सके। वो अलग बात है, आपने स्पोर्ट्स मोड में लगाई है और आप ओवरटेक करना चाहते हैं, फिर आपको हार्ड एक्सेलरेशन करनी है। वो आपकी इंटेंशन कभी कभी ओकेजनली करनी है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन यूजली डे टू डे लाइफ में आपने कभी भी हार्ड एक्सेलरेशन नहीं करनी, क्योंकि हार्ड एक्सेलरेशन अगर आप करेंगे तो आपकी गलती आप पे इस तरह से भारी पड़ेगी। एक तो एवरेज नहीं आएगी गाड़ी की, दूसरा परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगी, क्योंकि आप जो गाड़ी का सिस्टम है, जिस हिसाब से गाड़ी चलती है उस हिसाब से आप गाड़ी नहीं चला रहे होंगे। और तीसरा, गाड़ी चलाने में भी आपको मज़ा नहीं आएगा। हार्ड एक्सेलरेशन से इंजन की दिक्कत आ सकती है, मतलब इतनी ज़्यादा पावर, उससे RPM बढ़ाए जा रहे हैं इस तरह से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप चलाएं तो इसको बिल्कुल स्मूथ वे में चलाएं और गियर शिफ्टिंग के हिसाब से स्मूथ पेडल दें एक्सेलरेशन का, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी गाड़ी की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए सुबह सुबह गाड़ी मैंने शुरू करी, अब मैं गाड़ी को चलाना चाहता हूँ, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट किया, सीधा पहला गियर लगाया, चलो जी। ऐसा आपने नहीं करना। टाटा नेक्सॉन में क्या होता है गाइस, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी की RPM यानी कि जो रेस है ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बड़ी हुई होती है। वो क्या करती है, वो पहले जो हमारी रात भर गाड़ी खड़ी थी है, जिसकी वजह से सारा जो ऑयल है वो नीचे सेटल हो जाता है, वो पहले पूरे इंजन में, पूरा जो इंजन का सिस्टम है उसमें ऑयल को घुमाती है, जहाँ भी ऑयल को पहुँचाना होता है। वो ऑयल पहुँचता है, इंजन वार्म अप करता है, सारे जो गरारियाँ हैं अंदर की, जो गियर सिस्टम है वो सारे जो हैं प्रॉपर एक्टिवेट होते हैं, लुब्रिकेंट आराम से उसमें अंदर घूमता है। देन आपकी गाड़ी जो है एक चलने के परफॉर्मेंस में आ जाती है, चलने के मोड में एक तरह से आ जाती है। तो आपने क्या करना है, सुबह उठना है, इंजन ऑन किया, पावर ऑन दी, पूरा इंजन स्टार्ट किया,
2 मिनट गाड़ी को स्टार्ट रखो, बस 2 मिनट, चाहे आप कितनी ही जल्दी में हो, 2 मिनट आप स्टार्ट रखो। इमरजेंसी की बात अलग है, ठीक है। 2 मिनट आप इसको स्टार्ट रखो, फिर इसको चलाओ, देन आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर रहेगी, इंजन वार्म अप हो जाएगा और आपको ओवरऑल जो है मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। तो आपने ये वाली जो है गलती नहीं करने की, सुबह उठे और सीधा गाड़ी चला दी, ठीक है। तो ये 5-6 गलतियाँ जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये आपने टाटा नेक्सॉन में नहीं करनी, और कुछ कुछ तो इतनी जनरिक है कि आप कोई भी गाड़ी चलाएं तो उसमें ना करें। बाकी गाइस ऐसी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए याद से ऑटोक्राफ्ट बाय साहिल ढला चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।